नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड प्रदेश अनंत काल से ही आध्यात्म और नैसर्गिक सौंदर्य का अनूठा संगम रहा है। यह भारत माता के मस्तक पर एक मुकुट के समान विराजमान है, जो देश को सदा से ही गौरवान्वित करता आया है। यह हमारे लिए असीम गर्व की बात है कि हम भारत देश के वासी हैं और उत्तराखंड जैसे राज्य में हमने जन्म लिया। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से पृथक होकर भारत के 27वें गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ था और इसे भारत के 27वें गणराज्य के रूप में पहचान मिली थी। इसी उपलक्ष्य में हमारी सोसाइटी में भी उत्तराखंड की रजत जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई गई और सिर्फ हमारी सोसाइटी में ही नहीं, देश और प्रदेश में इस दिवस को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। तो आइए आपको भी इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां दिखाते हैं। हमारी मातृशक्ति अपने पुराने दिनों को याद करते हुए जब उन्होंने चौक या थाड़ में चौफला या झोड़ा नृत्य किया था, अपनी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। किसी भी शुभ काम की शुरुआत ईश्वर के आशीर्वाद से ही शुरू होती है, इसलिए इस शोभा यात्रा की शुरुआत भी बद्रीनाथ मंदिर से हुई, जहां पर सोसाइटी के सभी लोग इकट्ठे हुए। हम लोग तो सबसे पहले मंदिर में पहुंच गए थे और यह बताता है कि हम कितने पंक्चुअल हैं। अब हमने सोचा थोड़ी देर ऐसे बैठे ही हैं तो थोड़ा कीर्तन भजन कर लेते हैं जब तक और लोग आते हैं। थोड़ी देर में सारे लोग पहुंच चुके थे और शोभा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ढोल दमाऊ और मसक बीन की प्यारी धुन। यह शोभा यात्रा कई सेक्टरों से होकर गुजरी, जो कि हमारी एकता का प्रतीक है। और सभी लोगों का इसमें सम्मिलित होना यह बताता है कि हम अभी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और भविष्य में भी हमेशा ऐसे ही रहेंगे। उत्तराखंड दिवस की स्थापना आतिशबाजियों के बीच सभी लोग हर्षोल्लास के साथ और आतिशबाजी के साथ सभी ये बहुत धूमधाम से पूरा एंजॉय करते शोभा यात्रा का आनंद ले रहे हैं। जय उत्तराखंड। बहुत सुंदर, बहुत ही भव्य समारोह और इंतजार करते हुए हम सभी को अपने हृदय से पूछना चाहिए कि हमारे बलिदानियों ने
जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए उत्तराखंड को पहचान दिलाने में, उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने में। क्या हम उनके सपनों का उत्तराखंड बना पाए? हमारा मकसद सिर्फ पहाड़ी गानों पर नाचने गाने का नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपनी तरफ से अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम एक सच्चे उत्तराखंडी होने का गौरव प्राप्त कर सकते हैं। हमारा उत्तराखंड जल विद्युत उत्पादन और पर्यटन में सदा अग्रणी रहा है, लेकिन यहाँ के खेत बंजर पड़े हुए हैं और यहाँ का युवा बेरोजगारी के कारण पलायन करने पर मजबूर है। तो ऐसे में कैसे उत्तराखंड अपनी समृद्ध संस्कृति को बचा सकता है? इसके लिए हम सब लोगों को ही आगे आना होगा और अपने अपने क्षेत्र में प्रयास करना होगा। हमें निजी स्वार्थों से परे अपनी देवभूमि, अपने पितरों की भूमि और अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ न कुछ करना होगा और इसके उपवन को फिर से सिंचित करना होगा ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे। होना चाहिए ऐसा प्रोग्राम। ये पता है ना आपको, उत्तराखंड का रजत जयंती समारोह है जिसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। तो अब आप पूरी तरह से उत्तराखंड के सांस्कृतिक कार्यक्रम और हर कल्चर प्रोग्राम में शामिल होंगे हर बार। और उसको पूरी तरह से बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। शोभा यात्रा के बाद भंडारे की भी व्यवस्था थी, जिसका लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया और मैंने भी अपनी प्लेट ले ली है। इधर देखो भाई, अपनी प्लेटें कैसे बना हुआ है भंडारा। बहुत अच्छा। बोलो जय उत्तराखंड की, जय बद्रीनाथ। तो आइए दोस्तों, क्यों न मिलकर उत्तराखंड की स्थापना दिवस की रजत जयंती पर यह प्रण लें कि हम अपने प्रदेश के लिए कुछ न कुछ अवश्य करेंगे, ताकि गंगा मैया की इन अविरल धाराओं की तरह हमारे उत्तराखंड का गौरव बना रहे और सदा यह हमारे भारतवर्ष को उन्नति के नए शिखरों तक पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।